हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच एक मैथ का क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है एग्जामिनिंग जो है इसमें टाइम वेस्ट कर ले। तो इस चीज़ से हम बचेंगे और इसको बाई प्रोसेस कभी नहीं बनाएंगे और ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से बनाएंगे, मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड का ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी संख्या, यहाँ पे कुछ छूटा है, किसी संख्या में 60 से भाग दिए जाने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। क्या शेषफल प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 12 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले एक डाटा हम बनाएंगे। मेरा भाजक कितना हो जाएगा? 60 और शेषफल कितना हो जाएगा? 18। और फिर उसी संख्या में किससे भाग करना है हमको? 12 से। तब शेषफल क्या आएगा वो हमको चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा भाजक को चेक करेंगे पहला भाजक का फैक्टर है कि नहीं। क्या चेक करेंगे हम? दूसरा भाजक जो है पहला भाजक का फैक्टर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 12 के टेबल में है 60 आता है, मतलब फैक्टर है। फैक्टर है तो क्या करेंगे, दूसरा भाजक से हम शेषफल में डायरेक्ट भाग करेंगे। अब यहां से देखिए कितना कितना इसका शेषफल आएगा। 12 इकाई 12, शेषफल कितना आ जाएगा मेरा? 6। यही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। इसको देखना है क्या है, किसी संख्या में 15 से भाग दिए जाने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है। क्या है? 15 से भाग दिए जाने पर शेषफल 17, ये नहीं बैठेगा, 7 करना होगा इसमें। इसलिए भाजक जो है हमेशा क्या है, किसी संख्या में 15 से भाग दिए जाने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 5 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। उसी हिसाब से फिर हम डाटा नोट करेंगे। पंद्रह से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे पहला निशाना मेरा क्या होगा, चेक करना है दूसरा भाजक जो है पहला भाजक का फैक्टर है कि नहीं। तो देखिए क्या है, फैक्टर है। ये फैक्टर है तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट शेषफल में भाग करेंगे। तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरा? 2। ये 2 आया कैसे, एक बार देख लीजिए। ये 5 से हम 7 में भाग करेंगे, 5 इकाई 5, बच कितना गया इसमें? 2। वही मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल। अब ये सेम टाइप का हो गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका बढ़ाते हैं। किसी संख्या में 21 से भाग दिए जाने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। कितना शेषफल प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में क्या है, उसी संख्या में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्या है, उसी संख्या में
7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहले डाटा नोट कीजिए, 21 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 7 आता है। तो फिर उसी संख्या में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहला मेरा निशाना क्या होगा, फैक्टर चेक करना। फैक्टर चेक करेंगे, 7 के टेबल में 21 आता है तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट शेषफल में भाग करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा, 0। एक बार इसको देख लीजिए, 7 से अगर 7 में भाग करेंगे, 7 इकाई 7, शेषफल कितना आ गया, 0। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर समझने में किसी तरह से परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर समझने में कहीं से परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, ये अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच लेकर के आए हैं, मात्र 101 रुपए में, मात्र 101 रुपए में आपका बैच है। अगर यू ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो फ्री है, और ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपए में। चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में, क्या है, किसी संख्या में 24 से भाग दिए जाने पर, किसी संख्या में 24 से भाग दिए जाने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। क्या है, किसी संख्या में 24 से भाग दिए जाने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 8 से भाग दिए जाने पर, उसी संख्या में 8 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर से इसका डाटा हम नोट करते हैं। चौबीस से भाग करते हैं तो शेषफल मेरा कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो 8 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहला निशाना मेरा होगा फैक्टर का, फैक्टर चेक करेंगे तो मेरा ये फैक्टर है, 8 के टेबल में 24 आता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 3 में भाग करेंगे। अब 3 में भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 से ऑलरेडी ये छोटा है तो मेरा शेषफल भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। एक नोट लिख लीजिएगा, जब भाजक बड़ा होगा शेषफल से, तब शेषफल जो है दिया गया शेषफल ही होगा। जब भाजक बड़ा होगा शेषफल से, तब शेषफल जो है, जो क्वेश्चन में शेषफल होगा वही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। एक और नोट लिख लीजिए, जब भाजक बराबर होगा शेषफल के, तब शेषफल मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब भाजक बराबर होगा शेषफल से, तब क्या होगा, मेरा शेषफल वही 0 हो जाएगा। एक और लिख लीजिए, जब भाजक छोटा होगा शेषफल से, तब भाजक से भाग करेंगे किसमें, शेषफल में, और जो शेषफल आएगा वही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको आप फिर से समझ लीजिएगा, जब भाजक बड़ा होगा शेषफल से, तब शेषफल मेरा वही होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। जब भाजक बराबर होगा शेषफल से,
तो क्या होगा, वही शेषफल आंसर होगा। और जब भाजक छोटा होगा शेषफल से, तब भाजक से दिए गए शेषफल में भाग करके क्या करेंगे, हम उसका शेषफल निकालेंगे। ठीक है। आप लोग के लिए एक और खुशखबरी है। किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप लोग उस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये आपका 101 रुपये जो हमने फी रखा है, हमने जो 101 रुपये जो फी रखा है वो 6 मंथ के लिए है। आप लोग आए, तैयारी करें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग रिजल्ट में भी आए। ठीक है। और आप लोग भी ये सोचते होंगे कि 101 रुपया फी है। आप लोग को भी हैरत होता होगा कि इतना कम फी जब रखे हैं तो फ्री काहे नहीं कर दिए हैं सर। हमने फ्री नहीं किया है, उसके पीछे एक मकसद है। जब आप रिजल्ट में आ जाएंगे तो हम ये ना कह पाए कि आपका जो रिजल्ट हुआ है मेरा एहसान है। इस चीज से बचने के लिए हमने ये फी रखा है। आपका भी एक ये रहेगा कि हमने फी दे करके पढ़ा है। ठीक है। चलिए, बहरहाल उसमें जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए, मेहनत करके रिजल्ट लीजिए। टीचर एक मार्गदर्शक होता है, हम आपको बताएंगे और उस पर मेहनत करना आपका काम है। चलिए ठीक है, फिर नए क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे।